केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिए थे, क्वांटम संख्या उससे पिछले टर्न पर पढ़े ही हैं हम लोग। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से क्वांटम संख्याओं का निर्धारण। यानी कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हो तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे हम क्वांटम संख्याओं का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो माना एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NaLX है। जैसे हम लिखते हैं ना 1s2 2s2, तो एक एक कोई चीज़ लिया जा रहा है इसमें, तो उसका NaLX है। तो इससे हमको निम्न जानकारी प्राप्त होती है। जब NaLX लिखेंगे आप तो देखेंगे NaLX ऐसे यदि हम लिख लें, यहाँ लिखा है जैसे NaLX, तो N हमको क्या बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या। N क्या बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या। L क्या बताता है? दिगंशी क्वांटम संख्या। मतलब यहाँ जैसे मान ली लिखा हो 2s2 लिखा हो तो 2n का मान 2 हो गया। S मतलब S के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? 0 हो गया ना। तो X क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ देख रहे हैं सब लोग। यहाँ पे आपको प्रत्येक उपकोष या ऑर्बिटल के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान दिया गया है। S के लिए देखेंगे 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 जानते ही हैं। तो N और L का मान यदि ज्ञात है, N और L का मान क्या है? यदि ज्ञात है तो हम M और S का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि नीचे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, तो ध्यान से आप लोग उसे देखेंगे। उदाहरण 1 क्या कह रहा है? 2p5 निकाय, मतलब यहाँ पे लिख रहा है 2p5 निकाय के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है? 5 है ना। तो 2p5 निकाय के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो यहाँ सबसे पहले हम 2p5 लिख सकते हैं। तो 2 मतलब यही n है आपका, तो n बराबर क्या हो गया? 2। अब p है तो p के लिए l का मान कितना होता है? 1। m का मान ज्ञात करने के लिए ऐसे लिखते देखेंगे, पी ऑर्बिटल है ना, तो पी ऑर्बिटल पहले हम क्या करेंगे? ऐसे बना लेंगे। पी ऑर्बिटल 3 हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना। तो पी ऑर्बिटल है तो एल का एम का मान जो होगा एल के मान पर निर्भर करेगा। तो एल बराबर 1 है तो पी ऑर्बिटल बनाएंगे तो एम का मान के लिए हम दोनों से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे +1 0 -1, मतलब इसके लिए +1, इसके लिए 0, इस ऑर्बिटल के लिए, इसके लिए -1, या यही हम -1 0 +1 किसी भी तरह से आप लें। ठीक ना। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यह पहला इलेक्ट्रॉन हो गया। देखेंगे हाँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान यदि हम यह वाला ले रहे हैं +1 0 -1, एम का मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? +1। यह दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। यह तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या हो जाएगा? -1। फिर यह चौथा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या हो जाएगा? यह देखेंगे +1। फिर यह पांचवा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। और जिस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर है उसके लिए यस का मान क्या होता है? +12 होता है। और जिसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे नीचे है उसके लिए यस का मान क्या होता है? -12 होता है। तो आप सभी का निकाल सकते हैं। पी का कोई भी आए ऐसे आप लिख कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे 2p5 जो दिया है, जो 2p5 दिया है, तो हल लगाया गया है यहाँ पे 2p5 के लिए। n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर लिख लिए ना हम +1 0 -1, यहीं पर -1 0 +1 भी लिख सकते थे। ठीक ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन n जैसे देखेंगे 2p5 है तो n का 2p के लिए सभी के लिए n का तो मान क्या हो जाएगा आपका? 2। l का मान क्या हो जाएगा? p है तो 1। ये सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए जैसे देखेंगे NLMS लिख दिया गया है यहाँ पे NLMS। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ना, सभी के लिए 2 मान हो जाएगा और सभी के लिए 1। अब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m जैसे देखेंगे बताया है ना, m ऐसे भर रहा है तो m यह भर रहा तो पहले के लिए +1 है तो यह +1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यह इसके लिए 0 है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यह इसके लिए -1 है। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे यहाँ +1 है। फिर पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब पहला इलेक्ट्रॉन जैसे भर रहा पी में, जैसे पहला भरा ऐसे एस का मान देखा, पहला है ऊपर है तो एस का मान +12, दूसरा ऊपर है तो दूसरे के लिए एस का मान +12, तीसरा ऊपर है तो एस के लिए +12, और चौथा क्या होगा? नीचे होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा? -12। फिर पांचवा स्पिन नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? -12।
ऐसे ही उदाहरण 2 दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का आप लिखेंगे, मैं नीचे बता रहा हूँ 1s2 2s2 2p3। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होगा? 7वां होगा ना अंतिम। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 और 2p3 का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसका 2p3 का यहाँ लिखा गया, देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p3 का तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2p3 ऐसे हम लिख लेते हैं। 2p3 लिखने के पश्चात देखेंगे, मान लीजिए हम 2p3 लिखे तो n का मान क्या है इसके लिए 2, अब p है तो l का मान क्या है 1, m का मान ऐसे हम बना लेते हैं। m का मान मान लीजिए हम बनाए, पहले के लिए +1 0 -1 से भी सीख सकते हैं। p3 है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, हम इसको घेर लेते हैं। इसी के लिए हमको बताना है चारों के लिए। तो n का मान 2 हो गया, l का मान यह हो गया। तो इसके लिए m का मान कितना हो जाएगा? तो m बराबर क्या हो जाएगा -1, जैसे यहाँ देखेंगे लिखा गया m बराबर -1। स्पिन देखेंगे ऊपर है तो s का मान क्या हो जाएगा +हाफ। मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1 और s बराबर +हाफ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? p है तो ऐसे बना लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न है क्रोमियम 2+, यहाँ लिखा है क्रोमियम 2+ और उसका उदासीन प्रमाण का प्रमाण क्रमांक दिया Z=24 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के क्या करिए मान बताइए। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्रोमियम 2+ का नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो क्रोमियम का प्रमाण क्रमांक 24, या उदासीन प्रमाण हमेशा प्रमाण क्रमांक होता है, उसके बाद आयन का लिखते हैं। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है 24 है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, अपवाद होता है ना। अब 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, s समाप्त हो जाएगा 4s, और एक d से। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक हो गया क्रोमियम 2+ का नीचे लिखा गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब 22 इलेक्ट्रॉन हुआ। तब 22वें इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब क्रोमियम 2+ का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3d4 का चौथा इलेक्ट्रॉन होगा। क्रोमियम 2+ का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होगा 3d4 का क्या होगा चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। हाँ, तो 3d4 का चौथा इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3d4 क्या है इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 3d4 के लिए n बराबर क्या हो जाएगा 3, और d है तो l बराबर क्या हो जाएगा 2। अब m बराबर उसके ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे m बराबर यदि ज्ञात करना है आपको तो l बराबर 2 है तो d ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के लिए। तो m का मान यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले के लिए क्या लिखे यदि हम माइनस से शुरू करते हैं या प्लस से शुरू करेंगे तो +2 +1 0 -1 -2 होगा ना यह। हाँ, और d4 है एक पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, इसी घेर लेते हैं ऐसे, इसी के लिए बताना है। n बराबर 3 हो गया, l बराबर 2 हो गया, इसके लिए m बराबर क्या हो जाएगा देखेंगे -1, यदि +1 वाला पहले लेंगे तो -2 वाला लेंगे तो +1 आएगा। s का मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखेंगे ऊपर है मैं जो घेर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा +हाफ, ऐसे आप लगाएंगे, ठीक है। अगला उदाहरण क्या है देखेंगे 3d6 निकाय के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताएं। देखिए यहाँ गलती से लिख दिया गया 3d4 नोट्स में बनाते समय, यहाँ रहेगा आपका 3d6, ठीक है। नोट्स में अवश्य आप कंप्लीट कर लेंगे यदि सुधारा नहीं रहेगा तो 3d6। तो 3d6 है तो 3d6 के लिए n बराबर क्या हो जाएगा देखेंगे, n बराबर क्या है यहाँ पे लिखा भी गया 3, और l बराबर क्या हो जाएगा d है तो 2, तो उसके हिसाब से m का मान ज्ञात कर लिया गया है। तो m का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, पहले पे m का मान देखेंगे आप बनाएंगे m का मान यदि बनाए हम यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाए, मान लीजिए प्लस से लेते हैं
तो या माइनस से ले यदि हम, तो -2 -1 0 +1 और +2 हुआ ना। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन के लिए यह पहला है, m का मान -2, दूसरा यह है -1, तीसरा यह है 0, चौथा यह है +1, पाँचवा यह है +2, छठवां यह है +2। आयस का मान जिसका ऊपर रहेगा उसके लिए प्लस हाफ, जिसका नीचे रहेगा उसके लिए माइनस हाफ। यहाँ एम का मान लिखे नहीं है, यहाँ पे एम का मान आप लिख लेंगे, जैसे देखेंगे एम छूटा है नोट्स में भी आप लिख लेंगे एम, यहाँ -2 -1 0 +1 +2 ये लिख लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए दिया है यार, एन और एल का तो मान सभी के लिए क्या है, समान है ही। एन और एल का मान सभी के लिए क्या है, समान है। देखेंगे 3 3 3 2 2 2, और एम का मान पहले के लिए -2 -1 0 +1 +2 -2, एस का मान देखेंगे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। ये पाँचवा छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा, ये छठवां इलेक्ट्रॉन जो मैं ऊपर बना रहा हूँ ये नीचे हो जाएगा स्पिन उसका, तो क्या हो जाएगा -हाफ। अब इसके बाद इसमें देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न एक दिया गया है, Cl - Z17, मतलब Z17 Cl का होता है। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आता है 1s2, मैं बोल रहा हूँ 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है, ये Cl का हो गया। यदि Cl माइनस का ये लिखना हो, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा 3p6, यही सेम रहेगा, लास्ट में 3p6 Cl माइनस हो जाएगा। Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो यह हो जाएगा ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान है। तो 3p6 है तो n बराबर क्या हो गया, देखेंगे n ऊपर मैं सबसे लिख रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे n बराबर 3, अब p है तो l बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, n बराबर 3 और l बराबर 1। अंतिम इलेक्ट्रॉन छठवां इलेक्ट्रॉन है, तो छठवां इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखेंगे m के मान के लिए 1 2, n बराबर 3 और l बराबर 1 हो गया। m देखेंगे यदि हम +1 या -1 जो भी लेना चाहें, ठीक ना, हाँ यदि हम -1 ले रहे हैं -1 सॉरी प्लस ले रहे हैं +1 0 -1, तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा पाँचवा छठवां, मैं इसको घेर रहा हूँ इसी के लिए आपको बताना है। तो m का मान इसके लिए कितना है -1, m का मान कितना माइनस, इलेक्ट्रॉन के स्पिन नीचे s है तो -हाफ, तो किसके लिए n बराबर 3 l बराबर 1 m बराबर -1 देखेंगे ए विकल्प के लिए है। ए विकल्प के लिए देखें आप लगा के, ए विकल्प जो है n बराबर 3 l बराबर 1 m बराबर -1 s बराबर -हाफ, तो विकल्प ए सही होगा। तो यहाँ पर उत्तर आप लिख लेंगे ए, विकल्प ए, मैं लिखा नहीं हूँ विकल्प ए, ठीक है। निम्न में असंभव है, निम्नलिखित में असंभव है, कौन असंभव है इसमें आप देखेंगे, असंभव इसमें क्वांटम संख्या कौन है। एक चीज ध्यान देंगे n l m s जो होता है, तो s तो प्रत्येक m के लिए 2 मान होता है ± हाफ होता है ना, हाँ प्रत्येक m के मान के लिए। m का मान l के मान पर निर्भर करता है, यदि l बराबर 0 है तो m बराबर 0 होगा, l बराबर 1 है तो m बराबर -1 0 +1 होगा। मतलब m का जो यह मान होगा कभी भी l से बड़ा नहीं होगा, कभी भी l से क्या होगा बड़ा नहीं होगा, यह भी ध्यान देंगे। यदि बड़ा है तो वह संभव नहीं है। l का मान किसके मान पर निर्भर करता है, n के मान पे, किस पे निर्भर करेगा, n के मान पे निर्भर करेगा ना। तो l का मान क्या होता है, n के मान से हमेशा अधिकतम बड़ा क्या होगा, एक छोटा ही होगा। जैसे n बराबर 1 है तो एक छोटा क्या हो जाएगा l का मान 0, यदि n बराबर 2 है तो l का मान क्या हो जाएगा 0 या 1। तो आप यह ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे जो विकल्प दिया गया है पहला 4 1 -1 -हाफ, तो n 4 है तो l का मान 1 हो सकता है, मैं ये देख रहा हूँ, देखिए n 4 है तो l का मान क्या होगा, l का मान 0 1 2 3, एक मान 1 है ना, तो यह हो सकता है। l बराबर यदि मान लीजिए कि -1 है तो
या 1 है तो 1 तो m का मान क्या होगा -1 हो ही सकता है, -1 -0 +2, ठीक है। आइए स्पिन तो m के लिए ±½ हो ही सकता है, यह संभव है पहला। बी वाला देखें, ये भी देखेंगे 4 1 + 1 +½ संभव है। सी वाला देखेंगे, सी क्या दिया है इसमें, सी देखिए क्या दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है, n का मान 3, l का मान 0, m का मान -1 और s का मान -½ अब देखेंगे n 3 है, यदि n 3 है तो l का मान क्या हो सकता है 0 1 2 हो सकता है, तो एक 0 मान है ही, या 0 1 2 है तो -1 हो ही सकता है इसमें 1 के आधार पे, नहीं सॉरी अब देखेंगे अब l बराबर 0 हो गया तो l बराबर 0 हो जाएगा तो m का मान l के मान पर निर्भर करेगा ना, तो m का मान भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे विकल्प में क्या दिया m का मान -1 दिया है, तो क्या है यह संभव नहीं है, अतः तीसरा विकल्प इसमें संभव नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक में जितना भी दिया होगा क्वांटम संख्याओं का निर्धारण का क्वेश्चन उसे आप करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसे आप क्या करेंगे पूछेंगे, कोई भी चीज़ आपको न समझ में आए तो उसे क्या करिए आप पूछिए। तो आज के क्लास में इतना ही, पीछे के क्लासों का लेक्चर भी सुनने के लिए इस चैनल को आप केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर अवश्य लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ठीक ना। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसे पूछें आप। तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।